सॉल्वेंट वो है जो डिसॉल्व कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये डिसाइड कैसे होगा बेटा? सोल्यूशन जिसके दो कंपोनेंट है, सल्यूट और सॉल्वेंट, लेकिन ये डिसाइड कैसे होगा कि सल्यूट जो डिसॉल्व हो रहा है वो कौन है और सॉल्वेंट जिसमें डिसॉल्व हो रहा है वो कौन है? तो मैं ऐसे कहूंगी कि आप इसके दो केस होते हैं बेटा, और केस नंबर 1 लिखो। केस वन में इफ बिफोर मिक्सिंग, मैं पहले समझा देती हूं आपको, अगर मिक्सिंग से पहले ये जो दोनों कंपोनेंट है ए एंड बी, इनके बेटा फिजिकल स्टेट, ध्यान से सुनना बच्चा, इनके फिजिकल स्टेट अगर एक दूसरे से अलग हो, जैसे सल्यूट हो सॉल्ट यानी नमक, राइट, और सॉल्वेंट हो वाटर यानी लिक्विड, तो एक हो गया सल्यूट, यानी अभी मैं सल्यूट सॉल्वेंट ना कहूं, जो बी कंपोनेंट है वो सॉल्ट है, राइट, और सॉलिड फॉर्म में है, और जो वाटर है वो आपका ए कंपोनेंट कहला रहा है। जब आप दोनों को मिलाते हो तो मिलाने के बाद सॉल्यूशन जिसका फिजिकल स्टेट एक्वायर करता है, यानी जिसका फिजिकल स्टेट एडॉप्ट करता है, वो सॉल्वेंट कहलाएगा। पहले बताओ मेरी बात समझ आई या नहीं? यस मैम। ऐसा हो गया कि सॉल्वेंट ने खुद ही अपनी प्रेजेंस के बारे में बता दिया, क्योंकि सॉल्यूशन को सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट अडॉप्ट करनी पड़ी। तो आपको केस नंबर 1 क्या समझ आया? अब मैं आपको क्या लिखाऊं समझाने के बाद, कि यदि मिलाने से पहले दोनों की फिजिकल स्टेट एक दूसरे से अलग है, देन आप ये कहोगे कि सॉल्यूशन जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट अडॉप्ट करता है वो सॉल्वेंट कहलाएगा। हाँ या नहीं? यस मैम। राइट, तो लिखा जाए इफ बिफोर मिक्सिंग, लिखिए बोथ या ए एंड बी हैज डिफरेंट, बोथ कर दें, ए एंड बी हैव डिफरेंट फिजिकल स्टेट, देन आफ्टर मिक्सिंग solution adopt physical state of solvent. Physical state of solvent. ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल जैसे कौन? जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, गिव्स सॉल्यूशन। तो इससे पता चला कि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट आफ्टर मिक्सिंग आपको लिक्विड फेज में दिखाई दे रही है, तो इसमें जो वाटर हुआ वो क्या रहा? सॉल्वेंट, और जो सॉल्ट हुआ वो क्या रहा बेटा? सोल्यूट। अब आगे से वो डेफिनेशन मत बोलना, कौन सा? कि जो अमाउंट में कम वो सोल्यूट, हाँ या नहीं? बोलो जल्दी। यस मैम। क्योंकि ये सब बच्चे बोलते हैं और बड़ी एब्सर्ड डेफिनेशन है और सभी यही बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है केस नंबर 2। केस नंबर 2 अब क्लियर हो गया, क्या? कि जब दोनों का फिजिकल स्टेट बिफोर मिक्सिंग एक जैसा हो। आप लिख लो, when physical states of A and B component were same before mixing, ठीक है, then component which is less in amount is solute, and component लिखते जाना which is more in amount is solvent.
उम्मीद है अब आगे से आप सही जगह सही डेफिनेशन बोलेंगे, राइट? जैसे एग्जाम्पल, जैसे अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है, इसमें अल्कोहल एंड वाटर डाले गए हैं, ठीक है, और ये आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया। हो गया। तब इसमें इफ अल्कोहल इज लेस इन अमाउंट, तो अगर अल्कोहल इज लेस इन अमाउंट तो वो क्या हो जाएगा? देन इट इज सल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। चलो ये कॉमन बात तो देखो हो गई। अब हम जरा कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ चलते हैं। मैंने ये पहले इसीलिए पढ़ा दिया कि 12th क्लास तक बच्चों को ये एक रॉन्ग डेफिनेशन दिमाग में रहेगी, तो मुझे लगा उसे आज तो सही करा ही दूं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कुछ सेकंड्स के लिए कि सारे कंसंट्रेशन टर्म किसके लिए डिफाइंड होते हैं बेटा? देखो, Homogeneous mixture. are valid for homogeneous solutions, ठीक है। homogeneous solutions किन्हें कहते हैं? homogeneous solutions are uniform Uniform throughout. कहाँ तक? आंखों तक नहीं, Microscopic level. वेरी गुड। देखो अब तुम पढ़ा दोगे किसी भी बच्चे को, इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, राइट? और होमोजीनियस सॉल्यूशंस को और क्या कहते हैं? True solution. माइक्रोस्कोपिक लेवल तक वो ट्रू सोल्यूशन होता है, ठीक है। अब नीचे में एक नोट पॉइंट लिखा है कि ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स आर यूज्ड ओनली फॉर ट्रू सोल्यूशन। सही बात है बिल्कुल, Yes, ma'am. ठीक है, क्योंकि होमोजीनियस सोल्यूशन को ही ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। तो जैसे आप मिल्क यानी कोलाइड कह रहे थे, वो बिल्कुल भी ट्रू सोल्यूशन नहीं है क्योंकि वो हेट्रोजीनियस है, ठीक है बच्चे? यस मैम। यस। अब सोल्यूशन, ऑब्वियसली अब इस चैप्टर में क्योंकि मुझे ट्रू सोल्यूशन ही यूज करना है, तो जिसे भी मैं सोल्यूशन कह रही हूँ वो ट्रू सोल्यूशन है। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं इस समय ट्रू सोल्यूशन के बारे में ही बातें कहूंगी, राइट? और इस समय इसके दो कंपोनेंट है, वन इज सोल्यूट एंड अदर इज सॉल्वेंट। एक यहाँ पर, अब क्योंकि मैंने ये छोटा सा पॉइंट पढ़ा दिया है, तो यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि सोल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी वाटर में आप शुगर भी मिला सकते हो और सॉल्ट भी मिला सकते हो। बोलो Yes, ma'am. तो सॉल्वेंट तो एक से ज्यादा सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है, तो सोल्यूट कैन बी बी, कैन बी सी, कैन बी डी, लेकिन सॉल्वेंट एक ही होगा जो सबको खुद में डिसॉल्व करे। बोले कोई दिक्कत अभी तक? नो मैम। Ma'am. नहीं, ठीक है। अब केस नंबर 1 और केस नंबर 2 एक मिनट रीड करो जरा, एक मिनट रीड करो दिमाग में, फिर मैं बताती हूँ इसके बारे में। आगे पढ़ते हैं। नोट कर लिया है ना सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो केस नंबर 1 क्या है? अगर मिलाने से पहले दोनों की फिजिकल स्टेट अलग अलग है तो सोल्यूशन बताएगा कौन सॉल्वेंट था। सोल्यूशन जिसका फिजिकल स्टेट अडॉप्ट करेगा, जिस कंपोनेंट का, राइट, वो कंपोनेंट सॉल्वेंट है और दूसरा कंपोनेंट सोल्यूट है। इज इट ओके? केस नंबर 2, अगर ए और बी दोनों की फिजिकल स्टेट मिलाने से पहले सेम थी, जैसे दोनों लिक्विड थे, तब आपका लेस इन अमाउंट और मोर इन अमाउंट की डेफिनेशन आती है। क्या? कि जो अगर जैसे दोनों लिक्विड है, अल्कोहल एंड वाटर, तो कंपोनेंट विच इज लेस इन अमाउंट इज सोल्यूट एंड विच इज लार्ज इन अमाउंट इज सॉल्वेंट। चलो अब हम कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ते हैं। हेडिंग डाल दीजिए कंसंट्रेशन टर्म्स। जिसमें से सबसे पहले मैं लेती हूं मोलैरिटी। ठीक है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं हम मोलैरिटी को। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो बेटा। जैसे अगर मैं डेफिनेशन हमेशा बाद में लिखाती हूँ बच्चे, पहले मुझे समझ आना चाहिए कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ।
अगर मुझे यही नहीं पता मैं पढ़ क्या रहा हूं तो लिखने का कोई फायदा नहीं है बेटा। तो इसलिए पहले आपको समझना है आप पढ़ने क्या जा रहे हो। लेट्स अज्यूम बेटा, अगर मुझे 10 लीटर सोल्यूशन, ऐसे ही रफली कुछ लिख रही हूँ, बाद में ही मिटा दूंगी, ये रफ करके आपको कुछ समझाने के लिए। अगर 10 लीटर में सोल्यूशन ले रही हूँ है, और इट कंटेन, मैं ठीक से इधर लिख देती हूँ, अगर मैं 10 लीटर बेटा कोई सोल्यूशन ले रही हूँ, ठीक है, एंड इट कंटेन मोल ऑफ शुगर यानी मोल ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 5, यानी 5 मोल, या थोड़ा डाइल्यूट ले लो भाई, बहुत मीठा सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं इसके मोल 2 ले लेती हूँ, ठीक है। तो फिर 1 लीटर सोल्यूशन में होमोजीनियस है, अब जितना भी मैं सोल्यूशन कह रही हूँ वो होमोजीनियस है। तो फिर 1 लीटर ऐसे सोल्यूशन में दिस कंटेन मोल ऑफ सोल्यूट, बताइए तो कितना होगा? 2/10. 2/10। इसीलिए मैंने वैल्यू ऐसी प्रैक्टिकल कर दी कि भाई ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कई बार बन भी नहीं पाता, होमोजीनियस नहीं हो पाते सोल्यूशन। जब आप बहुत कॉन्सेंट्रेटेड करोगे, शुगर आप ज्यादा मिलाते हो, तो आप देखते हो ना कि वो नीचे बैठने लगती है, सैचुरेशन पॉइंट ऊपर। Saturated हो इसीलिए जाती मैंने है. 5 को हटा के 2 किया, क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी वो बात वैलिड दिखनी चाहिए मुझे। तो मैंने कहा कि मान लो मैं शुगर सोल्यूशन बना रही हूँ और 10 लीटर सोल्यूशन बनाया, एक शरबत बना रही हूँ, और उसमें मैंने जो है जो मोल ऑफ शुगर थे, सोल्यूट अभी मैं शुगर कर रही हूँ, वो 2 मोल डिसॉल्व कर लिए। तो 1 मोल शुगर याद है बहुत 342 ग्राम होती है भाई सुक्रोज, तो फिर 2 मोल तो 342 इंटू 2 काफी ज्यादा अमाउंट है। तो फिर 1 लीटर सोल्यूशन में कितना उसका मोल डिसॉल्व है? दैट विल बी 2/10। अब थोड़ा सा सोच के मुझे प्लीज बताओ, इफ इट इज होमोजीनियस सोल्यूशन, तो ये जो 1 लीटर सोल्यूशन मैंने कहा है, ये मैंने कहां से उठाया है? ऊपर वाली लेयर है, मिडिल वाली लेयर है, या लोअर वाली लेयर है? वहीं से भी। से भी. क्या क्या और ऑल्टरनेटिव लेयर है? मैम कहीं से भी ढाल हम लीजिए। कहीं से भी. तो ऐसा कहीं से भी क्यों उठा लूं? यूनिफॉर्म थ्रू हाँ, तुमने जो 1 लीटर सोल्यूशन में मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.2 लिखा है, ये किसी भी 1 लीटर के लिए वैलिड है? उस सोल्यूशन के किसी भी 1 लीटर के लिए वैलिड है? यस मैम। है Yes, ना? ma'am. बेटा ये कहीं ना कहीं आपको उसकी कंसंट्रेशन यानी उसके मीठेपन का आइडिया दे रहा है। अगर ये 0.2 की जगह 0.3 आता, 0.4 आता, इसी के बगल में दूसरा सोल्यूशन बनाया है, उसके 1 लीटर में मोल्स ऑफ शुगर 0.4 आता है मान लो, तो आप उसे पियोगे तो वो आपको थोड़ा ज्यादा मीठा लगेगा। बोलिए बेटा। यस मैम। मैम. कहीं अगर आप मुझे 1 लीटर में उसके कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं ये फील करा दें, ये बता दें, तो मैं एक आइडिया लगा लूंगी कि वो डाइल्यूटेड है यानी फीका है, या कॉन्सेंट्रेटेड है यानी कि काफी मीठा सोल्यूशन है, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. राइट। तो जो यही मोलैरिटी है बेटा, ये जो आपने 1 लीटर सोल्यूशन में मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाले हैं, ये उस सोल्यूशन की मोलैरिटी कहलाती है। यानी आप जरा ध्यान से देखना, ऊपर क्या लिखा है, ये मैं हाईलाइट करती हूँ, जरा बेटा देखना, ये क्या है, ये 2 जो है ये क्या है, और ये जो 10 है ये क्या है? क्या ये जो 2 आपने ऊपर लिखा है ये आपके टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट जो पूरी बकेट में डिसॉल्व करे गए हैं पानी की, हाँ या नहीं? ये जो 10 आपने नीचे लिखा है ये उस बकेट में मौजूद पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम है, हाँ या नहीं बेटा? Yes, ma'am. ऑफ सोल्यूट को पूरे सोल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो क्या मैं 1 लीटर सोल्यूशन में मोल्स ऑफ सोल्यूट सॉल्व कर लूंगी? यस मैम। और बेटा मैं इसी को मोलैरिटी कहूंगी। देखो मैं मोलैरिटी का ये रफ काम तुमसे नहीं लिखवाऊंगी क्योंकि ये तो अजीब सा है, ऐसे कैसे लिखाऊं मैं आपको, लेकिन इसी से फीलिंग आ रही है। तो पहले इसे देखो, तो मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ। मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन राइट इज डिफाइंड एज मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो भी इन लीटर। अब ये मैं डायरेक्ट लिख देती अगर तुम्हारे सामने तो शायद तुम फॉर्मूला तो याद कर लेते, लेकिन दूर दूर तक तुम्हें इसकी फीलिंग नहीं होती कि तुमने ये लिखा क्या है। अब ऊपर देखो जो तुमने लिखा है ये इसकी मोलैरिटी ही तो है। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am.
और मोलैरिटी जब मेरे बच्चे तूने बोला तो वो ऊपर वाले 1 लीटर की नहीं, नीचे वाले की नहीं, बीच वाले की नहीं, वो किसी भी 1 लीटर में मौजूद, लेकिन उसी सोल्यूशन में। दूसरा पड़ोसी का सोल्यूशन अगर वहां से उठा लिया तो वो ज्यादा मीठा हो गया, तो वो दूसरी मोलैरिटी का होगा। हाँ या नहीं बच्चे? जी मैम। Yes, ma'am. मतलब एक गिवन सोल्यूशन की बात चल रही है, किसी दूसरे सोल्यूशन की नहीं। तो उस गिवन सोल्यूशन का मैं कोई भी 1 लीटर ले लूं, उसमें मुझे इतने ही मोल्स 0.2 मोल सोल्यूट ही मिलने वाले हैं, तो वो उस सोल्यूशन की मोलैरिटी कहलाती है। अब ये जो मैंने इतने अजीब तरीके से लिख रखा है और आपको समझाने के लिए लिखा था, इसे मैं यहाँ से हटाती हूँ, राइट। लेकिन अब मैं इसकी डेफिनेशन बनाने जा रही हूँ इसके फॉर्मूले से। देखो क्या मतलब कंसंट्रेशन ही तो हुई, मोलैरिटी। रुको एक मैं डेफिनेशन ना यहाँ से बनाऊंगी। देखो अगर मैं इसके डिनोमिनेटर को बेटा 1 लीटर लिख दूं, जल्दी देखो, जल्दी इधर, राइट। तो क्या जो कैपिटल M है वो मोल ऑफ सोल्यूट के बराबर हो जाएगा? पहले बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? तो मैं देखो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखाने जा रही हूँ। मैं इसे बोलने जा रही हूँ कि ये वो मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं जो कि 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं। आई रिपीट, मोलैरिटी इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। बोलो बात समझ आई कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आपकी कॉपी में डेफिनेशन से शुरू होगा। लिखिए मोलैरिटी इज, या इट इज डिफाइंड एज, लिखिए it is defined as moles of solute dissolved per liter of solution. लिखा? अब ये फॉर्मूला जो थोड़ा नीचे हो गया है, चलो यहाँ लिख देती हूँ। फॉर्मूला विल बी मोला एंड किससे रिप्रेजेंट करते हो? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Mole per liter. रुको, यूनिट नहीं पूछिए, कैपिटल M। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, राइट। अब फॉर्मूला लिखो, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और जो आप बोल रहे थे वो यूनिट है, यूनिट ऑफ मोलैरिटी। लिखिए इक्वल टू, क्या बोल रहे थे? Mole per मोल पर लीटर। फिक्स यूनिट है बेटा, एकदम फिक्स। क्यों फिक्स क्यों है मैम? क्योंकि 1 लीटर की जगह 1 ml नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 ml में मौजूद मोल्स ऑफ सोल्यूट को मोलैरिटी नहीं कहते बेटा। सुना आपने? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, मतलब ma'am. यूनिट बिल्कुल फिक्स है। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज फिक्स्ड, ये लिख लो अपनी तरफ से कि यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज फिक्स्ड। समझ गए? इसमें कभी मोल पर लीटर की जगह और कुछ नहीं दिखेगा, ml नहीं दिखेगा, वो मोलैरिटी नहीं होगी। अच्छा, इसी बात पे अब मैं आपको अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम ml में ही दे दूं, राइट, आई रिपीट कि मैं आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम ml में दे दूं, यहाँ लिखने जा रही हूँ, Convert कर देंगे. कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि हम उसे लीटर में ही वैल्यू कन्वर्ट करके डालेंगे। तो देखो जरा, मैं ये काम कर रही हूँ, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन में जरा शॉर्ट में लिखती हूँ, देखो कैसे लिख रही हूँ, SOL और ऊपर N। अगर ऊपर N लिखा है तो समझ जाना सोल्यूशन के लिए लिखा है, ओके, इन ml। अब अगर मैंने इतना लिख के छोड़ दिया तो ये गलत हो गया बेटा, पहले बताओ हाँ या नहीं? यस मैम। तो गलत तो हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या बन गया? अगर मैं ये गलत लिख जाऊं कभी धोखे से, तो इसका मतलब क्या बन रहा है? मोल्स ऑफ सोल्यूट पर मिलीलीटर। हाँ, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर मिलीलीटर। तो ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी, क्योंकि 1 ml में सोल्यूट तो हमेशा ही कम होंगे 1 लीटर के कंपैरिजन में जनरली। तो हमें तो ऐसा लगेगा कि मोलैरिटी छोटी वैल्यू है, और दूसरा बच्चा 1 लीटर में बता रहा होगा तो हमें लगेगा मोलैरिटी बड़ी वैल्यू है। तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि शुगर सोल्यूशन ज्यादा मीठा है या कम मीठा है। बोलो बेटा।
Yes, Yes, ma'am. मतलब आपको फिक्स करना पड़ेगा, आपको वॉल्यूम फिक्स करना पड़ेगा। इस डेफिनेशन में 1 लीटर ही वॉल्यूम लेना पड़ेगा, तब उसमें मोल ऑफ सॉल्यूट मोलैरिटी कहलाते हैं। अच्छा, तो ये जो मैंने गलत लिखा है अभी, इसे ठीक कर देती हूँ। यानी क्या मैं इस टर्म को 1000 से डिवाइड कर दूं? बोलिए बेटा। जी मैम। यस और अब मैम। इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि क्या ये इन लीटर हो चुका है और ये वॉल्यूम हो गया। ये बड़े ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में जो टर्म लिखा है, Yes, ma'am. दैट इज एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पहले यस मैम। बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या कहीं बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या कन्वर्टेड फॉर्मूला क्रिएट कर रही हूँ? ठीक है। अब एक्चुअली ये है वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में इस वक्त मैंने लिखा है, मैंने वॉल्यूम एमएल में डाला है, लेकिन अपॉन 1000 होते ही वो अपने आप लीटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब जो कन्वर्टेड फॉर्मूला आपको दिखेगा वो क्या दिखेगा? मोल ऑफ सॉल्यूट, राइट, इनटू ये 1000 ऊपर चला जाएगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। हो गया। अब मेरे बच्चों जरा ध्यान से बताओ, इसकी यूनिट क्या हो गई? मोल पर लीटर, सॉरी मोल पर मिलीलीटर, मोल पर into ml। 1000। Mole per ml. किलो मोल पर ml। और स्मार्ट हो जाओ, और अब और कुछ नया नया सोचो। इसीलिए मैंने कन्वर्टेड फॉर्मूला ऊपर लिखा। तुमने वैल्यू एमएल में डाली इस फॉर्मूले में, लेकिन अपॉन 1000 लिखते ही वो अपने आप लीटर लीटर हो में गया। कन्वर्ट हो गया। और अभी भी आप पर लीटर वॉल्यूम में ही मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं। बताइए समझ आया कि नहीं? यस Yes, मैम। ma'am. आपने बड़ी गलती कर दी। आपने जो मैं ऊपर इतनी देर से समझा रही थी वही गलती कर दी। मोलैरिटी कभी पर एमएल डिफाइंड हो ही नहीं सकती। अब मैं अपनी स्क्रीन पे लिख रही हूँ, यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज फिक्स्ड। सुनाई दिया कुछ? जी मैम। जब तक मैं नहीं लिखूंगी आपके दिमाग में वो बात नहीं जाएगी। आप कभी मोल पर एमएल बोल गए, इसका मतलब आपने कुछ या तो गलत सोचा है या गलत लिख लिया। तो ये कन्वर्टेड फॉर्मूला है बेटा। ये जो एमएल में आपने नीचे वॉल्यूम डाला है, जब वो यहाँ 1000 से नीचे ही डिवाइड हुआ तो अपने आप लीटर में कन्वर्ट हो चुका है। और इसीलिए अभी भी इसकी यूनिट क्या होगी? बोलिए। मोल पर Mole per लीटर। मोल liter. पर लीटर। तो अब आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई कि ये Yes, कन्वर्टेड ma'am. फॉर्मूला है। यस मैम। चलो प्लीज नोट करो। हो गया मैम। और Done, बच्चे ma'am. बाकी लोग Done, ma'am. स्क्रीन Done, ऊपर ma'am. करनी है क्या? स्क्रीन ऊपर कर दूं? नो मैम। Done, ma'am. मगर सॉल्यूट एक से ज्यादा हो तो? हाँ हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम हर सॉल्यूट की अलग अलग मोलैरिटी निकालेंगे, शुगर की अलग, सॉल्ट की अलग, कंबाइन अलग बता देंगे। लेकिन होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस तो है ही वैसे भी, लेकिन जब एक से ज्यादा सॉल्यूट होते हैं तो अलग अलग मोलैरिटी भी पूछ सकता है कि मोलैरिटी ऑफ शुगर क्या है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्ट क्या है। अभी तो मैम- हमें बहुत आगे तक ले जाना है इस लेक्चर को बेटा। मैम दो सॉल्वेंट्स की पहले मेरी मोलैरिटी बात को सुनो, 2-3 लेक्चर ये टॉपिक चलेगा और तब ये इसका लेवल देखना ये कहाँ तक जाएगा। और तब देखना तुम एक साथ बहुत सारी चीजें मिला रहे होगे और अलग अलग आयंस की मोलैरिटी बता रहे होगे, अलग अलग कंपोनेंट की मोलैरिटी बता रहे होगे। समझ रहे हो? तो Yes, अभी तो ma'am. ये जी, ma'am. इंट्रोड्यूस हुआ है जस्ट आपके सामने। ठीक है? ओके मैम। ओके। हाँ, कुछ पूछ रहा था बेटा, बोल। मैम मैं पूछ रहा था कि अगर दो सॉल्यूट्स हैं और उन दोनों की मोलैरिटी को मैंने ऐड कर दिया तो उन दोनों सॉल्यूट्स के मिलाकर जो कंसेंट्रेशन टर्म्स होंगे उसके बारे में पता चल जाएगा क्या? इसीलिए कह रही हूँ कि अभी ये मत सोचो, क्योंकि ये अलग से मोलैरिटी और सारे कंसंट्रेशन टर्म जब हम पढ़ा लेंगे ना, तो हम आपको केसेस पढ़ाएंगे मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। सुना आपने? जी मैम। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में मैं ये काम करूंगी कि मैं एक से ज्यादा सॉल्यूट लाऊंगी। अभी मैंने ये बात समझाई थी तेरे को, लेकिन तुझे क्यों नहीं समझ आई? क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है अभी उसे। मैंने अभी बोला कि मैं अलग अलग कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में मोलैरिटी अलग अलग निकाल सकती हूँ और मैं कंबाइंड फॉर्म में भी मोलैरिटी निकाल सकती हूँ। तो लेकिन ऐसे मैंने बोल दिया, तुमने यस मैम बोल दिया, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक वो चीजें हम करके नहीं देखेंगे। हाँ या नहीं?
बोलो बेटा। Yes, ma'am. हाँ, तो तुम्हें पता ही है यार, मैं तो पहले फील कराती हूँ कंसेप्ट। अगर मैं हवा में ऐसे बता रही हूँ और तू यस मैम कह देता है, मुझे खुद ही पता है कि तुझे अभी पूरा समझ नहीं आया बेटा, तो पहले मुझे उस लेवल तक लेक्चर को ले जाने दो, फिर मैं ये काम करके दिखाऊंगी आपको। ओके जी मैम। ठीक है बच्चे। Okay, ma'am. अब थोड़ा सा पहले, क्योंकि अभी शुरू हुआ है, एलिमेंट्री लेवल लेक्चर चल रहा है अभी, राइट? सभी बच्चों को डेवलप करना है, जीरो से एकदम टॉप पे पहुंचाना है, एकदम से अपना लेवल मुझे नहीं दिखाना बेटा। तो आप धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन से हम क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे, फिर मोलैरिटी पढ़ लोगे तो फिर मैं मोलैरिटी पढ़ाऊंगी, फिर उसके धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन को जोड़, और फिर दोनों के कंसेप्ट को जोड़ करके नए क्वेश्चन बनाऊंगी। तो अभी आप बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रही हूँ, करिए, लिखिए। कैलकुलेट बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रही हूं बेटा। मोलैरिटी ऑफ NaOH aqueous solution which contain 20 gram NaOH in 250 ml of solution। बताओ इससे आसान में क्या दे सकते हो? चलो कर लो, फिर ये लेवल होगा तो एक लेवल और बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। 80 मोल्स पर मैम 80 वापस बोलो। मैम 80 मोल्स पर 80 मोल्स पर लीटर। 80 आ सकता है आंसर? 80 आ गया? जी मैम। देखो अच्छा, मैं देख लेती हूँ एक बार करके। हो अच्छा सकता है नहीं, सॉरी एक सेकंड आपसे भूल के लगता है। ग्राम दिया हुआ है। इसीलिए मैं जीरो लेवल क्वेश्चन से शुरू करी, मुझे पता है अभी तुम लोग जस्ट 10th पास भी नहीं हो, वो तो 10th के एग्जाम कंप्लीट ठीक से हुए ही नहीं है, मैम 2 आ रहा है। अभी तो हम 11 two आ रहा है। एंट्री मारी है बच्चे। मैम 2 आ रहा है। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, इसलिए मैं जीरो लेवल के क्वेश्चन से ही शुरू करूंगी आपको, ठीक है? तो मोलैरिटी बराबर मोल्स ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है? और नहीं ml वाला ले लेते हैं, अब लिख दिया तो चलो दोबारा लिखना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इन 2000, ये कन्वर्टेड फॉर्मूला ले रही हूँ, तो मोलैरिटी की जगह मोल की जगह क्या लिखूंगी? 20/40, 40 इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH, ठीक है? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना? 250 ml इन 2000, ये 4 हो गया और ये हाफ हो गया इधर, तो क्या 2 मोल पर लीटर, हाँ या नहीं बेटा? जी हाँ। यस मैम। एक और बात, धीरे धीरे टर्म्स बोलना सीखो, लिखना सीखो, इसे कहोगे 2 मोलर सोल्यूशन, ऐसे ऑप्शन में दे सकता है NaOH सोल्यूशन, ऐसे लिखो बेटा, क्योंकि जैसे जैसे मैं टर्म्स यूज करूंगी आपको आदत पड़ेगी उसे बोलने की। तो ये आंसर है आपका, और आंसर में ऑप्शन में हो सकता है लिखा हो 2 मोलर, 0.2 मोलर, 10 मोलर एंड सो ऑन। तो जो मोल पर लीटर है उसे ये लोग मोलर कह देते हैं, 2 मोलर NaOH एक्वस सोल्यूशन, ठीक है बेटा? या तो मोल पर लीटर बोलो या मोलर बोलो, मोलर कह के मोलैरिटी बता दिया, 1 मोलर कहा तो मोलैरिटी इज 1, इज इट ओके? यस मैम। जी हाँ। मैम थोड़ा सा लेवल फिर बढ़ाती हूँ, जरा एक एक कदम ऊपर चलेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट molarity of solution, NaOH solution है, which contain 20 gram NaOH in 480 gram water, given density of solution equal to 1.2 gram per ml। इसे 40 ले लो, 40 लो बेटा, कि 20 से वो डेंसिटी भी 1.2 है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ ये कि मुझे पता है कि वहां क्या हो जाएगा, तो इसे 40 ग्राम कर लो,
ठीक है, मैं थोड़ा सा डेटा बदल रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो आपको मोलैरिटी को डिस्टर्ब करा देगा। तो ये 40 कर लो और इसे 460 कर लो। अब करो। आ गया? एक नहीं, एक्चुअली मैं 2 कदम ऊपर चली गई। मैम 400/6। 400/6 एक आंसर आया। और कोई? सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो वैल्यू हमें निकालनी है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ऋतिक ने 5/3 बताया अभी, आपने मुझे सुना नहीं, मैंने अभी क्या कहा। मोलैरिटी हमें निकालना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। पहले यार आईआईटी की तैयारी करनी है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अरे स्कॉलरडेन ज्वाइन करना है, पहली रिक्वायरमेंट तो यही है। और जब वो रिक्वायरमेंट पूरी करोगे तो आगे क्या पाथ पूरा होगा। इसी तरह मोलैरिटी निकालना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है अगर मैं कहूं तो वो लिखो, क्योंकि रिक्वायरमेंट पहले दिखे तभी तो सही रास्ता अपनाएंगे, राइट। तो मोलैरिटी में आपको चाहिए मोल्स ऑफ NaOH अपॉन नीचे क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और जहां तक डेंसिटी की यूनिट देख रही हूँ तो ml है, तो मैं कन्वर्टेड वाला फॉर्मूला लिख रही हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि कन्वर्टेड फॉर्मूला लगता है यहाँ यूज होगा, है ना। अब मुझे बताओ कि मैं क्या मिस कर रही हूँ। वो 40 ग्राम से मुझे मोल तो मिल जा रहा है NaOH का, हाँ या नहीं? यस मैम। बच्चों पहले वो मैंने कहा ना, क्या टारगेट है आपका, उसका क्या सही रास्ता है। एकदम से सॉल्व कर लेने से आपका आंसर आ भी गया हो तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे वो रास्ता दिखाओ जिसके थ्रू आपको उसे सॉल्व करना है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए और डेंसिटी भी सोल्यूशन की दी है बेटा। अब मेरा एक डायलॉग याद है मोल वाला, जिसका मोल उसका मास उसी का GF, याद है? यस ऐसे मैम। ही यहाँ पे मैं बोलूंगी जिसकी डेंसिटी उसी का मास उसी का वॉल्यूम यूज करना है। अब बताओ डेंसिटी किसकी है, जल्दी बताओ जल्दी। सोल्यूशन सोल्यूशन की। तो डेंसिटी सोल्यूशन की है तो मास किसका होगा, सोल्यूशन का। सोल्यूशन का होगा। तो वॉल्यूम किसका आएगा, सोल्यूशन। वॉल्यूम सोल्यूशन का आएगा। मतलब ऐसे आपको ये डायलॉग यहाँ भी मारना है। क्यों? कई बार सॉल्वेंट की डेंसिटी दी होगी और सोल्यूशन की भी दी जाएगी। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तब आपको ये सोचना है जिसकी डेंसिटी उसी का मास उसी का वॉल्यूम। बोलो मेरी डायलॉग याद रहेगा? यस मैम। अब मैंने ये डेंसिटी यहाँ रखी 1.2 ग्राम पर ml, लेकिन जब मैं मास रखने चली तो क्या मैं 460 रख दूं इसकी जगह? 500 ग्राम। 500 500 ग्राम। और 460 कर रही थी। क्या आपको ये हिंट वहां से भी मिल रही थी? हालांकि 460 अगर किसी के दिमाग में आ गया है तो गलत आया है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी सोल्यूशन की है तो मास भी सोल्यूशन का रखा जाएगा, यानी दिस इज 40 + 460 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ऐसे ही रह जाने दो। अब यहां से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल लो और इधर पुट कर रखा दो। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है? इज दैट 500/12। इसको सॉल्व मत करो 5000/12। बच्चे, इसे सॉल्व मत करो, इसे ऐसे ही रहने दो। वैल्यू पुट करो, बाद में सॉल्व करो। अब आप इसे यहाँ रख दो और लो मोलैरिटी सॉल्व हो गई। बोलो हाँ या नहीं? जी मैम। राइट। तो मोलैरिटी क्या हो गई? मोल्स तो 1 ही लिए थे मैंने, 40/40, राइट। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज 500/1.2 into 1000। अब बताओ आंसर क्या आ रहा है? 12/5। 12/5। 12/5। क्या? 12/5। 12/5। 5 कहाँ से आ रहा है? वो 1000 और 500 तो 2 हो गया ना। अरे मैम फिर 2.4 हो जाएगा ना वो। 2.4। फिर 10 का हाँ, 12/5 कहाँ से आ रहा है तुम लोगों का? मैम 12/5। वो क्यों बोल रहे हो जब 12/5 500 आ रहा है 1000 कट रहे हैं बुद्धू राम? वो तो 500 और 1000 कट गया है तो 12 पॉइंट, उसको बोलने की क्या जरूरत है बच्चे? 2.4 अभी ठीक है, राइट। जी। तो
इसको क्या कहोगे? 2.4 मोलर, ठीक है, NaOH एक्वस सॉल्यूशन लिखा जाए। ये आपका आंसर आ गया, या मोल पर लीटर भी, दोनों तरह से लिखा देती हूँ शुरू में, कैसे भी आंसर दिया जा सकता है। अभी फाइनल, ठीक है, नोट कर लो तो बता देना बेटा। 1 मैम। हो गया? Yes, ma'am. आगे बढ़े, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, लिखो, कैलकुलेट मोलैरिटी, अब कैपिटल M लिख रही हूं सीधा, ऑफ सॉल्यूशन which contain 40 gram NaOH in 460 gram solution. Given density of solution is 1.2 gram मैम per सेम है ml. ये। मैम 460 ग्राम सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन दे रखा है। मैं इतनी बेवकूफ तो नहीं होंगी कि सेम क्वेश्चन रिपीट कर दूं, कि मैं याद करके आई हूं ये क्वेश्चन बार बार इसी को दूंगी। हाँ, करो, सॉल्व करो, मैं नहीं बता रही, सेम है तो सेम आंसर दे दो। मैम बस सॉल्यूशन में 40 ऐड नहीं करेंगे, उसका तो mass ये बात आपको करनी है कॉपी में, आपको ये बात याद रखनी है कि पिछले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ये मेजर अंतर है। करिए और आंसर निकाल के दीजिए, आलस मत करिए। तो मुझे लगता है कि लोगों ने पकड़ लिया है, इसलिए मैं ज्यादा अब इस पर टाइम नहीं इन्वॉल्व करने वाली, ठीक है, सीधा लिखती हूँ, मोल ऑफ 250/138 upon volume of solution in ml into 1000 direct 60 value by 23. 60 by 23. 60 by 23. बिल्कुल, is that 460 upon 1.2 ऐसा कुछ आएगा into 1000? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसके आगे मैं आपका आंसर नहीं सुन रही हूँ, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब मैं एक नया टर्म पढ़ाने जा रही हूँ, फिर मैं दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाना चाहती हूँ, ठीक है। तो नया टर्म, नेक्स्ट टर्म लिखिए मोलैलिटी, फिर जिससे मैं और लेवल बढ़ा सकूं, क्योंकि एक कंसेप्ट से इससे ज्यादा क्या वेरिएशन करूं मैं। मोलैलिटी का सिंबल होता है स्मॉल m बेटा, और क्योंकि मोलैरिटी समझ आ गई है तो अब मोलैलिटी समझाना मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं। तो डेफिनेशन के लिए मैं ऊपर 2 लाइनें छोड़ रही हूँ, पहले मैं फॉर्मूला लिखूं तो उससे तुम्हें डेफिनेशन पकड़ में आ जाएगी। स्मॉल m होता है, यानी मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट, देखना डेफिनेशन तुम बनाओगे, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बेटा, सॉल्वेंट वो भी इन केजी। ये ऐसे डिफाइंड है, ये कंसंट्रेशन टर्म ऐसे डिफाइंड है। तो बताओ मुझे इसकी डेफिनेशन बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊं? मोल्स ऑफ सोल्यूट Moles पर of kg solute of per solvent। kg of हाँ 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 solution. हाँ, बस बिल्कुल परफेक्ट। बताओ, मेरी ज्योति नहीं पढ़ी, आप ही ने डेफिनेशन बता दी, तो लिखिए, इट इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolve per kg of solvent। हो गया, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर। अच्छा, यू जनरली अगर सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो हम वाटर मान लेते हैं, हाँ या नहीं बेटा? जी हाँ। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, यानी अगर वो कह रहा है कि बेंजीन में जो है वो अल्कोहल डिसॉल्व है, तो आप वहां वाटर नहीं बोल सकते। अगर सॉल्वेंट वाटर के अलावा कोई है तब तो वो उसे मेंशन करेगा क्वेश्चन में जरूर।
अगर नहीं है तो हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट मान के चलते हैं। जनरली तो क्वेश्चन में एक्वस सोल्यूशन लिख देते हैं, पर कभी मिस हो गया और सॉल्वेंट बताया नहीं है तो ये बाय डिफॉल्ट होता है कि हमें वाटर लेके चलना। बोलिए बेटा। Yes, ma'am. लेकिन क्योंकि अभी मैं जनरल डेफिनेशन लिख रही हूँ तो मैं वाटर का नाम नहीं ले रही, बट यूनिवर्सल सॉल्वेंट जनरल क्वेश्चंस में होता है। अब वही क्योंकि मोलैरिटी समझ आ जाती तो मोलैरिटी ऐसे ही आधी समझ आ जाती। अब मुझे बताओ, मुझे कन्वर्टेड फॉर्मूला बनाना है, मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह मास ग्राम में डालना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं ऐसे कहूंगी नहीं, मैं ऐसे कहूंगी कि मैं कन्वर्टेड फॉर्मूला लिखूंगी। मैं वैल्यू तो ग्राम में डालूंगी लेकिन उसे तुरंत 1000 से डिवाइड करूंगी। तुम जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वो तुम कह रहे हो डायरेक्ट फॉर्मूला, जबकि मैं कह रही हूं कि ये इन केजी हो चुका है इस वक्त। बोलो बेटा। Yes, ma'am. तुम कम से कम एक बार मेरी कॉपी में ये बात जानी चाहिए कि वो 1000 मल्टीप्लाई नहीं होता ऊपर, वो तो मैथमेटिकल रिजल्ट है, ऊपर चला गया। एक्चुअली आपने ग्राम में जो मास था उसे 1000 से डिवाइड करके उसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. राइट। Yes, तो ma'am. नाउ मोलैलिटी इक्वल टू, अब फॉर्मूला बन गया, लिखो मोल ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब हम यूनिट की बात कर लेते हैं, जो पहले ही कर लेनी चाहिए थी। तो बताओ यूनिट ऑफ मोलैलिटी। मोल्स पर केजी। इज मोल पर केजी। और यहाँ क्या यूनिट हो गई नीचे? मोल्स पर Moles केजी। per kg. kg. की बार याद रखा तुमने कि यूनिट फिक्स है क्योंकि उसकी डेफिनेशन फिक्स है। इज इट ओके? जी मैम। Yes, ठीक ma'am. है। अब मैं बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से फिर क्वेश्चन शुरू कर रही हूँ। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। कैलकुलेट मोलैलिटी, स्मॉल एम सिंबल है, आगे से स्मॉल एम लिख सकते हैं, ऑफ सोल्यूशन कंटेन। मैंने क्या किया, चलो मैंने सोचा आज एक ही क्वेश्चन कराती हूँ तुम लोगों को, ठीक है। 40 ग्राम NaOH dissolve in 460 ग्राम वाटर। करिए, आंसर दीजिए और जल्दी दीजिएगा। 4/52/25 0.0 0.0 ही सुनाई दिया मुझे। 0.08 सबने कर लिया? 2000 ठीक by है। 23. तो मोलैलिटी बराबर क्या कर रहे हो, क्या सॉल्व कर रहे हो बच्चे? मोलैलिटी इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ NaOH अपॉन मास ऑफ वाटर। अब तो मैं वाटर ही लिख देती हूँ। इन ग्राम लिख रहे हो आप 23. तो ऊपर इन 2000। फिलहाल नहीं मैं मैम, बड़ी सिंपल, 0.08 नहीं है। हाँ मुझे पता है, 50 by 23. 50/23 आएगा. मुझे पता है। इसने क्या किया, इसने वैसे क्या किया था? सीधे इसने 40 डाल 500 दिया ले था। लिया क्या? नहीं मैम, सीधे 40 डाल दिया था, वो मोल से निकाले थे। बढ़िया बात है ना, ये गलतियां अभी कर लो मेरे सामने, लेकिन बाद में एग्जाम में करना अलाउड नहीं होगी इतनी खराब गलती। ठीक है, तो ये ग्राम में into 1000। चलो करो। अब वैल्यू बताओ। 50 by 23. 3 by 23. 50/23। ठीक है। और हाँ, वैल्यू बता दिया करो यार, नहीं तो ऐसे ही लिखने की आदत पड़ जाएगी तुम लोगों की। मुझे क्या, मेरे को तो ऐसे लिखती जाऊंगी, मुझे क्या जा रहा है। मोल पर केजी। पर एग्जाम में ना फिर डिवाइड करोगे, फिर दिक्कत हुआ करेगी। आदत डालो, आंसर तक पहुंचना है। अब मैं ऐसे छोड़ रही हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरा कभी कभी चल जाती लापरवाही। बोलिए। हाँ, तो मैं इसे कहूंगी मोल पर केजी, बिल्कुल। और बेटा इसे ऐसे भी बोला जाता है 2.17 मोलल सोल्यूशन। अजीब शब्द है लेकिन है।
ठीक है, तो मोलैलिटी, ये जो आंसर आया है इसे कभी कभी ऑप्शन में मोलैलिटी ना लिख के मोलर नहीं बेटा, मोलल सोल्यूशन ऐसे ही बोला जाता है, या फिर यूनिट बोल देगा मोल पर केजी। ठीक है, आदित्य क्या पूछ रहा बेटा? मैम इसमें पूरा सोल्यूशन का मास नहीं लेंगे। क्यों लेंगे? फिर से डेफिनेशन में जाओ, देखो ऊपर, इसीलिए तो छोटे एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन करा रही हूँ कि पहले ये डाउट तो दिमाग से निकले कि सॉल्यूशन का मास लेना है या सॉल्वेंट का। मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है और मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट आता है। सुना या नहीं मेरे बच्चे? आदित्य हाँ या ना बोल। मैम पूरा बता दीजिए नाम। मैम आदित्य 5 है ना? उस 5 में मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ, चलो कोई बात नहीं, सारे आदित्य बता दो मुझे। ठीक है, कि मोलैलिटी में डिनोमिनेटर में क्या होता है, बोलो। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इन पांचों में जिस आदित्य को डाउट आया था, क्या उसे क्लियर हो गया कि मास ऑफ सॉल्वेंट डाला जाता है मोलैलिटी के डिनोमिनेटर में, राइट? वो भी किलोग्राम में, और ग्राम में डालते हैं तो ऊपर इंटू 1000। आदित्य पवार क्लियर हो गया? चलो बढ़िया, देखो पवार एक में आप सामने आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बात पे। पहले ये क्वेश्चन क्लियर हो गया या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये स्क्रीन मेरे से कुछ सेकंड स्लो चलती है, आ जाए पहले। हाँ चलो, तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया है। तो अब अगले क्वेश्चन में आप मेरी मदद मत लेना और क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके दो। लिखो, कैलकुलेट कैपिटल M एंड स्मॉल m। इसका मतलब क्या क्या पूछ रही हूँ मैं? मोलैरिटी एंड मोलैलिटी बोथ। ठीक है, विच कंटेन 20 ग्राम NaOH in 250 ml solution, given density of solution equal to 1.2 ग्राम पर ml। ऐसे ही लिख दिया मैंने डेटा, मुझे आंसर वांसर कुछ नहीं पता। शुरू हो जाओ। मैंने क्या कहा था? IIT क्रॉस करना है तो पहले रास्ता देखें कि कौन सी गली में जाना है। इसका अर्थ क्या हुआ? मोलैरिटी और मोलैलिटी निकालना है तो पहले टारगेट डिसाइड करें कि मुझे क्या क्या चाहिए, और जो मुझे चाहिए वो किस तरह मिलेगा, पहले मैपिंग बनाओ दिमाग में। जस्ट डू इट। मयंक का आंसर आ गया। हाँ, 2 Ma'am, मोलर, molarity 2. क्योंकि ये पहले क्वेश्चन से मैच कर गए। चलो अब अगला पार्ट कर लो। हाँ, मोलैरिटी आ गई, ठीक है 2। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। मोलैलिटी में एक गलती हो चुकी है, मैं बिना चेक करे बता रही हूँ आप लोगों को। मुझे पता है कि आप लोगों ने करी है वो गलती। NOH का माइनस कर देंगे। हाँ वापस बोलो बेटा। NOH का मास माइनस कर देंगे जो ये भी है। किसने बोला अभी? आदित्य अग्रवाल। आदित्य अग्रवाल ने बिल्कुल सही बोला है, जो बाकी लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया है शायद। मोलैलिटी में स्मॉल m में नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट डालते हैं, जबकि ये डेंसिटी सोल्यूशन की है। बच्चों हिंट दे रही हूं, तो जिसकी डेंसिटी उसी का मास देगी उसी का वॉल्यूम डालने पर, तो मास ऑफ सोल्यूशन मिलेगा बच्चों तुमको, जबकि तुम्हें मास ऑफ सॉल्वेंट डालना है मोलैलिटी में। अभी हिंट मिली या नहीं? आंसर मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ा रही होती हूँ क्वेश्चन उसी वक्त मेरे दिमाग में फ्रेम होता है, तो आंसर नहीं जानती हूँ मैं। आंसर आप निकालेंगे। मैं तब तक सॉल्व करती हूँ, आप भी कर लीजिए। तो मोलैरिटी तो आई गई है, मोलैरिटी में तो सॉल्व करने जैसा